नमस्कार भक्तजनों। श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था और उन्हें प्रेम, करुणा और वीरता का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण की शिक्षाएं भगवद गीता में पाई जाती हैं, जो धर्म, सच्चाई और कर्म के महत्व पर जोर देती हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, जिसे जन्माष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवद गीता में उनके उपदेशों का वर्णन है, जो कर्म, धर्म और जीवन के मार्ग पर प्रकाश डालता है। कृष्ण को प्रेम, करुणा और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी राजाओं का वध भी किया और धर्म की स्थापना की। कृष्ण भारत और दुनिया भर में एक लोकप्रिय देवता हैं और उनके भक्त उन्हें विभिन्न रूपों में पूजते हैं, जैसे कि बाल कृष्ण, गोपाल, लड्डू गोपाल और गोविंद। कृष्ण ने अपने मामा कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई जब उनका चीरहरण हो रहा था। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के बारे में उपदेश दिए, जो भगवद गीता में संकलित है। संक्षेप में, श्री कृष्ण एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने धर्म, प्रेम और वीरता का संदेश दिया। श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आप चाहें तो श्री कृष्ण की मूर्ति बाल गोपाल स्वरूप को अपने साथ रखें मंदिर में, और उनकी पूजा आप रोजाना करिए। उन्हें आप तुलसी चढ़ाइए, उन्हें भोग लगाइए, उन्हें कपड़े पहनाइए और उनके मंत्रों का जाप आप तुलसी की माला से ज़रूर करिए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भगवान कृष्ण के जो मंत्र हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, तो इनका जाप करते समय आप एक शांत जगह हमेशा से देखिएगा। उसके बाद अपने मन को साफ रखिए। फिर आप भगवान कृष्ण के बताए गए मंत्रों जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और भी मंत्र हैं जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ऐसे कृष्ण जी के बहुत सारे मंत्र हैं जिनका जाप आप रोजाना 108 बार तुलसी की माला से कर सकते हैं। कृष्ण जी और राधा रानी दोनों प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। आप चाहें तो आप अपने मंदिर में कृष्ण जी और राधा रानी दोनों की मूर्तियां रख सकते हैं और उनकी पूजा आप रोजाना कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर पे रखते हैं तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि जब भी हम लड्डू गोपाल को अपने घर पे रखते हैं तो हम उसकी सेवा अपने घर के सदस्य के तरह करते हैं। उसे नहलाते हैं, खिलाते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको लड्डू गोपाल हमेशा इशारा देते रहेंगे अगर आपके घर में कोई अनहोनी होने वाली होगी। इसलिए भगवान कृष्ण के किसी न किसी स्वरूप को आप अपने घर में ज़रूर रखिए। आप चाहें तो अपने मंदिर में लड्डू गोपाल को रखिए, लेकिन उनके लिए आप वहाँ पे झूला अवश्य रखिएगा। लड्डू गोपाल को सुबह शाम आप भोग लगाइए। लड्डू गोपाल को माधव भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति जहाँ भी होगी वहाँ आप मोरपंख रखिए, बांसुरी रखिए और श्री कृष्ण के भजन भी सुनते रहा करिए। और श्री कृष्ण के बताए गए मंत्रों का जाप आप रोजाना 108 बार तुलसी की माला से कर सकते हैं। इससे आपको जीवन में बहुत आवश्यकता के समय में अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत है तो उससे आपको तुरंत छुटकारा मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों से ज़रूर प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होने वाला है। इससे श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसलिए बताए गए विधि अनुसार आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, साथ साथ राधा रानी की भी पूजा करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए।
आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वैवाहिक हो, चाहे संतान की स्थिति हो, जो भी दिक्कतें हैं वो सब दूर होंगी और भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।